मैं डॉक्टर रघुनंदन हलदर इन द बिहाफ ऑफ खड़गपुर आनंद निकेतन आप लोग को आज स्टेप 2 के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। स्टेप 2 में बोला गया है वी एंटायरली रेडी। हम लोग पूरी तैयार हो गया। हम लोग मान लिया कि हम लोग अपने आप को चला नहीं पाया। हम लोग मान लिया। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बोला था, आपको सिखाया था कि हार मान लीजिए। जहाँ पे आप जीत नहीं पा रहे वहाँ हार मान लीजिए। जो चीज आपको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं वहां पे हार मान लीजिए। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बोला था अगर शराबी को शराब पीने से प्रॉब्लम होता है तो वही मान लेना चाहिए मैं हार चुका हूं। जो चीज जिंदगी को खराब कर देता है, जो चीज मैं अपने आप को देने की बाद मेरा तरक्की नहीं होता है, मेरा डिमोशन होता है, वहीं पे मैं स्वीकार कर लूं कि मैं हार गया हूं। तो मैं हार गया हूं तो मैं क्या करूंगा? पहले झुकूंगा। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको सिखाया था झुकना। आप झुकिए, आप हारिए, उसकी बाद आप तैयार हो जाइए। मन में एक तो विश्वास लाइए, सांस भर के बोलिए कोई एक उच्चतर शक्ति है जो मुझे इस दुनिया में मेरे को फिर जिता सकता है। कोई एक जन है, ये विश्वास अपने अंदर लाइए। अपने अंदर वो विश्वास को भरिए कि कोई एक जन है जो मुझे मेरा अच्छा जिंदगी वापस लौटा सकता है। पकड़ लीजिए, जो लड़का डिस्टर्ब था, जो लड़का जिसको नंबर नहीं मिला था, सुइसाइड कर लिया था, वो लड़का जो हार गया था, वो क्या किया? सुइसाइड करने वाला है। अगर सुइसाइड कर लेगा तो उसका जिंदगी खत्म हो जाएगा। तो वहीं पे उसको रुक जाना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए मैं हार गया हूं, सर झुका देना चाहिए, घर में जाके शेयर करना चाहिए। मैं बोला था कि घर में जाके बोलना चाहिए पिताजी को मैं नहीं सक रहा हूं, मैं बार बार पढ़ाई कर रहा हूं फिर भी मैं नहीं सक रहा हूं। तो वही जगह में वो अगर हार मान लेगा फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप वहीं से उसको उभरना है। कैसे उभरेगा? वो भरोसा लाएगा, वो विश्वास करेगा। तब घर का बुजुर्ग लोग क्या करता है? मंदिर लेके जाता है, गुरुद्वारा लेके जाता है, मस्जिद लेके जाता है, पूजा पाठ करता है, हाथ में ताबीज देता है, अंगूठी देता है। ये विश्वास है। ये विश्वास कीजिए कि आप लौट नहीं सकता, आपको लौटाने के लिए कोई शक्ति है, उसका विश्वास कीजिए, आप जरूर सकेंगे। ये विश्वास मन में लाइए, उच्चतर शक्ति के बारे में सोचिए। तो इसीलिए पहले अपने आप को पूरी तैयार कीजिए कि मैं हार चुका हूं तो क्या हुआ, लेकिन मेरा अंदर ये विश्वास है मेरे से भी कोई पावरफुल जो है जो मुझे दुनिया में फिर से वापस लौटा सकता है। सेकेंड स्टेप में बोलता है मैं तैयार होता हूं, पूरी तैयार होता हूं। अपना सोच विचार सब कुछ छोड़ के जो जो पुराना दिन में सीखा था वो सब कुछ भूल के फिर से मैं तैयार होता हूं, फिर से मैं सीखूंगा। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए और मानिए कोई एक पावर है जो आपको आपकी अवस्था में ला सकता है। एक माताल अगर दारू पी के अपना जिंदगी खराब कर रहा है, एक ड्रग्स एडिक्ट अगर छोड़ नहीं पा रहा है, तो पहले जैसे वो मान लेगा कि दारू के लिए, ड्रग्स के लिए मेरा जिंदगी खराब हो गया है, वो उसके सामने झुक जाएगा, उससे लड़ने नहीं जाएगा, अपने आप को रोक देगा, तो कहाँ जाएगा? वो दारू छोड़ने का जहां मीटिंग होता है वहां जाएगा, मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस में जाएगा, मतलब सेकंड स्टेप करेगा। क्योंकि उसकी मन में एक तो विश्वास आ रहा है शायद मैं वो मीटिंग में जाने से मैं अच्छा रह सकता हूं, और रहता है। वो मीटिंग रूम में ईश्वर का उपस्थिति रहता है, तभी जाके सारा दुनिया में, इतना सारा देश में अल्कोहलिक एनोनिमस बोल के एक तो संस्था इतना जन को सोबरिटी दे रहा है। तो अगर आप दारू के लिए हार चुके हैं तो आप जाइए अल्कोहलिक एनोनिमस में। आप ड्रग्स के लिए अगर हार चुके हैं तो जाइए आप नार्कोटिक एनोनिमस में। आप जुआ के लिए अगर हार चुके हैं तो जाइए गैम्बलिंग एनोनिमस में। मतलब आप सेकंड स्टेप के लिए रेडी हो जाइए। आप मान लीजिए मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकता है ऊपर वाला कर सकता है, मेरे से उच्च तरह कोई शक्ति कर सकता है। तो शक्ति को ढूंढने के लिए आप जाइए। आप अपने मन में वो विश्वास लाइए, वो भरोसा लाइए कि कोई एक पावर है जो मुझसे बहुत ताकतवर है, कोई एक पावर है जो मुझे ये दुनिया में लौटा सकता है, कोई एक पावर है जो आने वाला दिन में मुझे एक तो अच्छा जिंदगी दे सकता है। उसकी शरण में जाइए। आप अपना सर झुका के उससे विनती मांगिए। आप जो भी ईश्वर को मानते हैं, जो भी अल्लाह को मानते हैं, उसकी शरण में जाइए। जाके बोलिए मैं हार चुका हूँ, मुझे अच्छा जिंदगी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे आने वाला दिन को ख्याल आप रखेंगे। तो इसीलिए पहले मैं आपके सामने अपने आप को सरेंडर करता हूँ, झुकाता हूँ। वहीं से शुरुआत होता है। ये तो छोटा सा कहानी आपको बोलते हैं महाभारत। महाभारत के बारे में आप सभी सुने हैं।
वहां पे जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, द्रौपदी से बहुत सारा शक्तिशाली उसका साड़ी पकड़ के टान रहा था। वो बार बार बचाने की कोशिश कर रहा था, अपना साड़ी को रोक के रखा था और लड़ रहा था, बुला रहा था कि भीम मेरे को बचाओ, तुम इतना शक्तिशाली हो। भीम बचा नहीं पाया। युधिष्ठिर तुम बचाओ, वो भी बचा नहीं पाया। अर्जुन तुम बचाओ, वो भी बचा नहीं पाया। सबको बुलाया, कोई बचा नहीं पाया। उसका साड़ी टान रहा था, उसके साड़ी सीने से नीचे जा रहा था, लेकिन वो अपने एक हाथ से कोशिश जारी रखा था और सबसे हेल्प मांग रहा था, तो उसको कोई हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन जिस टाइम वो अपना दोनों हाथ छोड़ दिया और बोल रहा, ईश्वर आप मेरे को बचाइए, कृष्ण भगवान आप अगर भगवान हो तो मेरे को बचाओ, मतलब सरेंडर किया, अपने विश्वास को अपने पास नहीं रखा। वो हार चुका है, मान लिया, सर झुका दिया, साड़ी को छोड़ दिया, फर्स्ट स्टेप किया। सेकंड स्टेप में वो माना कोई उच्चतर शक्ति है जो उसको बचा सकता है, उसको लौटा सकता है, उसका इज्जत बचा सकता है। वो उच्चतर शक्ति की शरण में गया, मन में पूरा विश्वास लाया, जरूर वो बचाएगा। आंख अपना बंद कर लिया, दोनों हाथ उठा दिया। किसी का हिम्मत नहीं हुआ वो साड़ी खोलने का, उसका इज्जत बचा दिया। कौन? उच्चतर शक्ति किसी ना किसी रूप में आके आपको भी बचाएगा। तो ये विश्वास अपने अंदर लाइए, हारिए मत, सुसाइड मत कीजिए, अपने आप को हारा हुआ इंसान मत मानिए। आप कभी भी नहीं हार सकते। ये विश्वास लाइए कि आप नहीं सके तो क्या हुआ, कोई एक शक्ति है, जरूर आपको वो आपका प्रॉब्लम से उभारेगा। तो शक्ति की सामने शरण जाइए, अपने सर झुका के मान लीजिए आप लौट सकते हैं, आप वापस आ सकते हैं। अपने अंदर विश्वास को जगाइए, भरोसा को जगाइए और पूरा पूरी मान लीजिए आप हारे नहीं है। एक तो मैच हारे तो क्या हुआ, दूसरा मैच में जरूर जीतेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस शुरू कीजिए। सेकंड स्टेप में आपको बोला जाता है आप प्रैक्टिस कीजिए, आप मानिए मैं हार चुका हूं, ठीक है, लेकिन कोई एक जन है जो बहुत पावरफुल है, मेरा अंदर वो विश्वास है, आने वाला दिन में वो मेरे को साथ चलेगा, वो मेरे को सिखाएगा, उससे मेरे को सीखना है और जीतना है। ये विश्वास लाके आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए उसकी शरण में जाने का, और आने वाला दिन में जीत आप ही का होगा। जहां पे आप हार जाते हैं, जहां पे सेकंड स्टेप शुरू होता है, वहां से जीत शुरू हो जाता है। इसीलिए हमेशा बोलता है सरेंडर टू विन। जब आप सरेंडर करेंगे तभी आप जीतेंगे। इसीलिए अपने अंदर जितना भी ईगो है उसको बाहर निकाल दीजिए, सर झुका के मान लीजिए ये चीज मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो क्या हुआ, आने वाला दिन में करूंगा। इसीलिए अपने सर झुका के मान के फिर से दोबारा कोशिश करने के लिए वो शक्ति की शरण में जाइए जो बहुत पावरफुल है। आप में वो विश्वास, वो भरोसा लाइए कि वो शक्ति है जो आपको वापस इस दुनिया में लेके आ सकता है, वापस आपको जिता सकता है। इसको मान के आप आगे बढ़िए, आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। थैंक यू।